हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बारसा से रिलेटेड कुछ क्रेजी अपडेट्स आ रही हैं। एक बहुत बड़ी अपडेट जो कि हम लोग वेट कर रहे थे कि मंडे को क्या होगा, मंडे को क्या होगा, कहीं ना कहीं दोस्तों वो रिलेटेड है एल्वरिस से। बताया जा रहा है आज उसका मुंह खुलने वाला है फाइनली, जिसका भाई हम लोग वेट कर रहे हैं वो होने वाला है। तो डिटेल में इसके ऊपर देखेंगे, बिकॉज एक नहीं कई सारे सोर्सेज ने कई सारी चीजें कही हैं, उनको हमें देखना चाहिए। सेकेंड चीज दोस्तों, यहाँ पे रफीनिया के पास अपेरेंटली दोस्तों यहाँ पे पैसे नहीं है खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए। एंड भाई उसके पास जो लग्जरी कार्स हैं भाई, बेंटले, मर्सिडीज बेंज, और यहाँ पे भाई अगर बात करी जाए फरारी पोर्शे जो भी होंगी, मतलब मैंने तो देखा नहीं है, उनके अंदर E85 पेट्रोल भराने का पैसा उसके पास है नहीं दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं। लुइस हॉल से रिलेटेड एक बड़ी ही फेंकू न्यूज आ रही दोस्तों यहाँ पे। इट इज एब्सोल्यूट सिनेमा भाई, जो कि आज की न्यूज में हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले भाई एल्वेरिज वाली स्टोरी से ही स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे आपके जो 10 बेसिकली जोजे एल्वरेज हैं, जो उसते वो एक एल चिरिंगीतो टीवी जो भी नाम है भाई, मैं उसका नाम नहीं ले पाता हूँ, सॉरी फॉर दैट। उनके रिपोर्टर हैं, उनके भाई पैनलिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट किया है कि भाई यहाँ पे यूलियन एल्वारेज आज जो मैच होगा अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रिया, अगर ये मैच अच्छा जाता है, फेवर अच्छा, मतलब उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है एज पर एल्वारेज आता है, तो आज वो कहीं ना कहीं बोलने वाले हैं, मीडिया के सामने आने वाले हैं, जहां पे भाई वो डेफिनेटली ये जो बारसा वाला मूव है उसके लिए फोर्स करने वाले हैं। ये होने वाला है अकॉर्डिंग टू हिम। अब वो ये बोल रहे हैं कि अगर इन केस कुछ गड़बड़ हो जाती है मैच में, कुछ लफड़ा हो जाता है दोस्तों मैच में, तो यहाँ पे डेफिनेटली भाई प्लेयर जो है दोस्तों थोड़ा सा डिले कर देगा, एक आधा दिन, 2-4 दिन डिले कर देगा, बट इट इज जस्ट मैटर ऑफ आवर्स, या फिर आप बात करें डेज का, जब यहाँ पे एल्वेरेज मीडिया के सामने आएगा एंड बोलेगा। तो ये तो भाई यहाँ पे एक जर्नलिस्ट हैं जोजे एल्वेरेज, उन्होंने ये बोला है। अगर हम बात करें दोस्तों एक और जो भाई जो बहुत मतलब अर्जेंटीन जर्नलिस्ट है, जो कि भाई यहाँ पे काफी पहले से बोलता आ रहा है, और काफी यहाँ पे जिसके मतलब अगर आप देखें तो भिड़ भी गया है, जो एथलेटिको मैड्रिड के यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडल से, फिर भाई यहाँ पे जो फैंस है उनसे, उनका नाम है दोस्तों गैस्टन, और वो कह रहे हैं भाई आई स्टैंड बाय माय इंफॉर्मेशन। आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यूलियन एल्वारेज टू बी playing for Atletico after the World Cup. It's going to be a long and complicated negotiations with both sides holding firm positions. Atletico are defending their interests too, but based on what I know, आई थिंक इट्स डिफिकल्ट फॉर हिम टू स्टे। तो ये बंदे का स्टैंड तो बहुत पहले से यही है कि भाई एथलेटिको में नहीं रुकेगा। डजंट मीन कि मतलब वो बारसा ज्वाइन करेगा, पॉसिबल है पीएसजी ज्वाइन कर ले भाई, आर्सेनल ज्वाइन कर ले, बट वो एथलेटिको मैड्रिड में नहीं रुकने वाला है एज पर हिम भाई। एक और चीज दोस्तों यहाँ पे भाई रिपोर्ट करी गई है, जो कि बड़ी स्ट्रेंज चीज है भाई। यहाँ पे 2-3 दिन पहले रिपोर्ट आई थी, मैं इसको ज्यादा भाव नहीं दे रहा था, बट देन कई सारी चीजें इसी से रिलेटेड यहाँ पे भाई बताई जा रही हैं, तो आई नीड टू टॉक अबाउट इट। कि भाई यहाँ पे बताया जा रहा कि अपोलो ने अपेरेंटली आर्सेनल जब ऑफर कर रही थी कुछ पैसा प्लस एक प्लेयर यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड को, तो उन्होंने यहाँ पे अपोलो को बोला है कि दे डोंट वांट कि एल्वेरिज यहाँ पे बारसा ज्वाइन करे, और वो किसी भी हाल में अलाउ नहीं करेंगे एल्वेरिज को बारसा ज्वाइन करने के लिए। दैट मीन्स अगर एल्वेरिज का जाने का मन है तो वो कहीं ना कहीं किसी फॉरेन कंट्री में किसी क्लब में जाएगा, स्पेन में नहीं रहेगा अकॉर्डिंग टू देम। एक और चीज उन्होंने ये भी बोली है भाई यहाँ पे कि बारसा के पास 75 मिलियन से ज्यादा खर्चा करने के लिए है ही नहीं है बैंडविथ। तो ये बैंडविथ का पहली बात तो भाई एथलेटिको मैड्रिड को कैसे पता चल गया कि भाई हम पे एक्चुअली इतना पैसा है ही नहीं। सेकेंडली दोस्तों यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि बारसा का जिस तरीके के इतना हम पे डेट हो रखा है भाई, इतने सारे लोन्स हो रखे हैं, तो आने वाला जो डेकेड है भाई बार्सिलोना विल बी सेकंड फिडल इन द लीग, और यहाँ पे जो लीग की जो कंपटीशन होगी वो बिटवीन रियल मैड्रिड एंड यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड होगी एज पर देम भाई। तो ये देखो, ये होते हैं मुंगेरी लाल के सुहाने सपने दोस्तों। यहाँ पे एक ऐसी टीम जो भाई पिछले कितने 20 साल से भाई अगर आप देखो तो उंगलियों पे गिन लो भाई, मतलब आपको उंगलियों के अंदर भी गिनने की जरूरत नहीं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप गिन लोगी, इतनी ट्रॉफीज उन्होंने जीती है। पिछले 5 साल में आप देख लो तो भाई गिन के 1-2 उंगली में निपट जाएंगे भाई इनकी ट्रॉफीज। उसके बावजूद भी ये बोल रहे हैं इनका क्लब बिक चुका है भाई, फॉरेन इन्वेस्टर्स खरीद चुके हैं, उसके बावजूद भी भाई ये टीम नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं। ये सोच के चल रहे हैं कि बारसा जिनके पास एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छे प्लेयर्स हैं, दे विल बी नॉट एबल टू कम्पीट। मतलब चलो हम ये नहीं बोल रहे कि भाई रियल मैड्रिड जीत सकती है, पॉसिबली भाई रियल मैड्रिड भी जीत सकती है इस सीजन का लालीगा, आने वाले सीजन का लालीगा, बट बारसा विल नॉट इवन कम्पीट। ये इनके अकॉर्डिंग इनके वर्ड्स हैं दोस्तों। तो ये तो मतलब बिल्कुल वाहियात और एक बेवकूफाना भाई यहाँ पे बात कही गई है, अगर इस बात में दम है तो।
इनके अगर प्रोजेक्ट की अगर तारीफ करी जाए दोस्तों, तो कुकुरेला जिनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे, नहीं साइन कर पाए, बर्नार्डो नहीं साइन कर पाए, इनके ग्रीजमैन जा चुके हैं, इनका स्ट्राइकर भाई यहाँ पे सोरलोथ जा चुका है, इनका दूसरा बिगेस्ट प्लेयर यहाँ पे अगर देखा जाए अल्वारेज, वो जाना चाहता है। एंड देन दे आर टॉकिंग अबाउट कि दे विल बी कंपीटिंग इन ला लीगा फॉर द ट्रॉफी विथ रियल मैड्रिड। मुझे देख के बिल्कुल भी यहाँ पे दोस्तों उम्मीद नहीं है, अगर इस तरीके से सेटअप करने वाले हैं ये अपनी टीम को, तो कि ये लोग कुछ कर पाएंगे आगे आने वाले 2-3 साल में। बिकॉज इतने सारे क्वालिटी प्लेयर्स एक साथ छोड़ के चले जाएंगे ना दोस्तों, तो इनको वापस से सेटअप करना, देन भाई उस टीम में 1-2 और अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स को ऐड करना में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आने वाले 2-3 सीजन तो इसी में ही चले जाएंगे। एंड दोस्तों ये जो इन्होंने हमारे लिए बोला है एप्लीकेबल इनके लिए हो जाएगा लिटरली, अगर वियरियाल ने और थोड़ा एथलेटिक ने अपने आप को सुधार लिया तो। बट ठीक है दोस्तों, क्या कर सकते हैं, राइट। इसमें एक चीज और सुनने में आई थी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिको मैड्रिड हैं, उनकी तरफ से दोस्तों यहाँ पे एल्वारेज का खुद का जो ये रिएक्शन है, या फिर आप बात करें बयान है, या फिर बात करें भाई मीडिया के सामने आके बोलना कि भाई ही वांट्स टू जॉइन बार्सिलोना एंड देन फोर्स करना इस मूव को, वो खुद इस तरीके से वेट कर रहे हैं सो दैट भाई, क्योंकि उनको पता है कि भाई एल्वारेज को रोकना इज वेरी डिफिकल्ट इस पॉइंट पे। एंड यहाँ पे अगर भाई एल्वारेज सामने नहीं आता है और वो बार्सा को बेच देते हैं इस प्लेयर को 150 मिलियन सपोज, राइट, तो ऐसे में जो क्रिटिसिज्म उनको मिलने वाला है फ्रॉम फैन बेस भाई, वो बहुत ही अलग लेवल पे होगा, नेक्स्ट लेवल पे होगा, बहुत गालियां पड़ेंगी भाई। यू नो भाई किस तरीके का फैन बेस है एथलेटिको मैड्रिड का, भाई बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फैन बेस है उनका। एंड ऐसे में भाई वो अपने ऊपर चीज़ को लेना नहीं चाहते, दे आर जस्ट वेटिंग कि भाई एथलेटिको मैड्रिड में एल्वारेज खुद आके बोल दे कि भाई मीडिया के सामने मेरे को जाना है, तो ताकि उनके पास वो पैसे एक्सेप्ट करने के ईजिली एक बहाना मिल जाए। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली इज भाई, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। यहाँ पे एल्वारेज वाला आज रात को मैच है, वी विल बी डूइंग अ वॉच अलोंग एंड देन उसके बाद फॉलो करेंगे भाई आधा 1 घंटा की क्या हो रहा है उसके बाद, एंड देन भाई मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। खैर अब वहां से मूव ऑन करते हैं, रफीनिया की गरीबी की तरफ चलते हैं दोस्तों। भगवान पहली बात तो मैं बोलूँ, ऐसी गरीबी सबको दे दे जैसी रफीनिया को गरीबी दे रही है, एज पर भाई यहाँ पे रिपोर्ट। अभी देखो पता नहीं कौन, तो ये भाई ये वेम्पेता करके हैं भाई कोई, तो ये गए पॉडकास्ट में, उनसे पूछा गया कि क्या लग रहा है रफीनिया वाला मूव होगा कि नहीं होगा, अल हिलाल वाला। उन्होंने बोला क्या है, आप ये बोलते कि भाई वो स्पोर्टिंग रीजन से छोड़ के जा रहा है भाई, अब उसका 30 ईयर का होल्ड होने वाला है एंड भाई ही वांट्स टू लीव, कि भाई थोड़ा पैसा कमा लिया जाए, थोड़ा यहाँ पे भाई उसकी बॉडी की फिटनेस कंटिन्यू रहे, 4-5 साल पैसे छापे जाए, राइट। ये बोलता तो समझ में आता। बंदे ने क्या बोला है पता है, बंदे ने बोला है दोस्तों उसके घर में मेडिकल इमरजेंसीज हैं, उनका बिल नहीं पे कर पा रहा है वो, उसके फैमिली में भाई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसकी फैमिली मेंबर्स भाई एकदम गरीबी में जी रहे हैं दोस्तों। भाई साहब ऐसी गरीबी भाई हमको भी दे दे यार भगवान। भाई साहब वो बंदा पोर्शे में चल रहा है, उसके पास भाई बार्सिलोना में 2-3 बढ़िया क्वालिटी की कार्स है भाई, मर्सिडीज आपका भाई GL30 जो भी 90 जो भी होती है भाई, वो यू नो भाई जी वैगन, राइट, जो भी बोला जाता है उनको। तो ही हैज़ क्वालिटी व्हीकल्स भाई, यहाँ पे लग्जरी व्हीकल्स यू कैन से भाई। उसके पास भाई वन ऑफ द बिगेस्ट हाउस इन बार्सिलोना है, ब्राज़ील में भी बढ़िया क्वालिटी की घर होगा उसके पास डेफिनेटली। वो दुनिया की बढ़िया से बढ़िया होटल्स में रुकता है, बढ़िया से बढ़िया खाना खाता है, बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनता है। एंड उसके बाद वो अपने भाई बहन का, जिनका भी बताया जा रहा है कि 2 उसके घर में भाई बोल रहे हैं ऐसा लोग, आई एम नॉट श्योर कितनी सच्चाई है, कि 2 उसके फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इल हो रखे हैं, कुछ ऐसी बीमारी है उनको कि भाई जिनका खर्चा बहुत ज़्यादा है। अगेन दोस्तों लोगों ने लिटरली भाई उनके मतलब कौन कौन सी बीमारियां हैं जिन पे भाई क्रिटिकल खर्चा हो सकता है उसका, जिसकी वजह से गरीब हो रहा है। फिर उसकी बीवी बेटों का खर्चा निकालना शुरू कर देती कि बीवी कितनी लिपस्टिक यूज़ कर रही, कौन से ब्रांड्स का कपड़े यूज़ कर रही है, सो दैट कि भाई इतनी गरीबी आ गई रफीना को। तो ये बताया जा रहा है दोस्तों। एंड वो उसका रीज़न बताया जा रहा है कि वो इंजर्ड क्यों हुआ है। अभी जो सेकंड गेम हुआ ब्राज़ील में, जहाँ पे भाई उसने अपना पूरा 120% डाल दिया, बिकॉज वो चाहता था कि भाई अल हिलाल वाला जो पैकेज मिले उसे वो और बेटर मिले, एज पर दीज रिपोर्ट्स दोस्तों। तो ये बिल्कुल वाहियात रिपोर्ट्स है। आई डोंट थिंक दोस्तों इसमें बिल्कुल भी दम है भाई यहाँ पे कि रफीनिया गरीब है। एंड अगेन फिर से मैं बोलूँगा, अगर वो गरीब है तो भाई ऐसी गरीबी हमें भी दे ही दे भगवान यार, भाई मज़ा आ जाए भाई। फिर उसके बाद हम लोग गरीबी में ही जीना पसंद करेंगे, राइट दोस्तों। अब आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ी ही फेक न्यूज़ चल रही है, बहुत ही लंबी फेंकी है किसी महान भाव ने दोस्तों। यहाँ पे लुइस हॉल को बारसा के साथ ऐसे लिंक किया है कि भाई बोल रहे हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा।
आज हो जाएगा दोस्तों, कल हो जाएगा। लुइस हॉल ऐसे बोल रहे हैं कि बारसा के साथ बहुत ही क्लोज आ चुका है लुइस हॉल। तो आई एम नॉट श्योर दोस्तों ये वाली न्यूज में कितनी दम है। आई तो अरे मक्खी कहाँ घूम रही भाई, मक्खी की मक्खी हट। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो इस न्यूज में बिल्कुल भी दम नहीं है, डोंट बिलीव इट भाई, बिकॉज अभी तक बिल्कुल भी खबर नहीं आई है लुइस हॉल से रिलेटेड। एक बार को गॉर्डन की न्यूज़ पहले भी आ गई थी कि यार डेको मिलने गया है गॉर्डन के एजेंट से एंड दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन बैकग्राउंड, बट लुइस हॉल के बारे में तो बिल्कुल भी खबर नहीं आई है। क्या ये खबर एक्चुअली सही है, वी विल गेट टू नो भाई, अगर 2-4 दिन में कुछ पता चलता है तो। बट एज इफ नाउ सबसे बड़ी स्टोरी दोस्तों तो एल्वारेज की ही है, जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। और आखिरी चीज़ दोस्तों, जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था उस समय पे एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है, बताया जा रहा है कि भाई हॉर्हे सेलिनास जिसके पीछे बारसा काफ़ी देर से पड़ी हुई है, फ्रॉम आई गेस भाई मे के साथ उसके साथ अग्रीमेंट कर चुकी है पर्सनल टर्म्स में बारसा, इसके पीछे अब एथलेटिको मैड्रिड जा रही है। उन्होंने नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिए हैं विद रेसिंग सेंटेंडर, रियल रेसिंग सेंटेंडर टीम के साथ यहाँ पे, एंड पॉसिबल है कि वो बारसा से इस प्लेयर को लेके जा सकते हैं, बिकॉज भाई यू नो कि भाई यहाँ पे उनको भी एक लेफ्ट बैक चाहिए। हमारे टारगेट पे नजर रियल मैड्रिड भी रख रही है, एथलेटिको मैड्रिड भी रख रही है दोस्तों। दिस इज नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर बार्सिलोना, दे हैव टू क्विकली क्लोज दिस डील अगर उनको ये प्लेयर सीरियसली चाहिए तो, क्योंकि यहाँ पे बिड आने वाली है। और भाई बारसा का क्लियर मोटो है इस सीजन में, दे विल बी नॉट गोइंग इन एनी बिडिंग वॉर, जहां पे मल्टीपल क्लब्स इन्वॉल्व होंगे। प्लेयर को भाई यहाँ पे देखना होगा कि भाई इंश्योर करना होगा कि वो बारसा को ही चूज करे। तो लेट्स सी दोस्तों क्या होता है भाई, एक और बुरी न्यूज़ फॉर बार्सिलोना। तो देखते हैं दोस्तों आगे कुछ भी अपडेट आएगी रिलेटेड टू हॉर्हे सेलिनास या फिर बाकी ये सारी चीजें, तो एक और वीडियो में पब्लिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय फॉर नाउ।